नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है सोमवार और सोमवार के दिन महादेव की पूजा की जाती है। गुरुजी ने कहा है कि सोमवार के दिन आपको 7 फूल वाले उपाय से चूकना नहीं है और कल चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। चलते हैं उपाय की तरफ। दोस्तों, आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप ये दोनों सोमवार के दिन करते हो, निश्चय ही आपकी सब काम पूरे हो जाएंगे। भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आज बहुत ही पवित्र दिन है, सावन सोमवार। सभी लोग भगवान भोले की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ खास उपाय जो गुरुजी ने बिल्कुल नए बताए। सबसे पहला जो उपाय है, अगर आपके यहाँ धन की कमी है, धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपका व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है, काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लगातार घाटे में जा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आप करने की सोच रहे हो पर नहीं हो रहा हो, प्रयास करके देख लिए हो पर फिर भी नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको ये कनेर के पुष्प वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कनेर का पुष्प, कनेर का फूल आपको पीले वाला लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। अब आपको लेना है एक समीपत्र और फिर लेना है 2 लोटा जल। ये सब सामग्री लेने के बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले महादेव को 2 लोटा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। फिर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ करनी है। ऐसे ही आपको एक समीपत्र चढ़ा देना है। अब आपको सबसे बाद में कनेर का फूल समर्पित करना है। अब महादेव के पास में 5 से 10 मिनट बैठकर महादेव का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। बिल्कुल नया उपाय है, गुरुजी ने अभी कथा में बताया है। गुरुजी ने खास तौर पर बताया कि जो भी मनुष्य भगवान शिव को एक कनेर का फूल समर्पित कर देता है, उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है, उसके यहाँ सुख का भंडार भर जाता है। देखो, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी की शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उसमें 7 फूल और 7 दीपक का बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है जो कि आपको केवल सोमवार के दिन ही करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक चल रही है, रुपए और पैसे आपके जीवन में आ ही नहीं पा रहे हैं, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ रही है, परेशानियों से बाहर निकलने का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपका व्यापार और दुकान अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, यानी कि जब भी जीवन में आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, सफलता बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय केवल एक दिन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगेंगे, जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए, आज नवरात्रि षष्ठी तिथि चल रही है, सोमवार को सप्तमी है, तो नवरात्रि तो खत्म होने को है, उससे पहले हमें ये उपाय कर लेना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 दीपक लेने होंगे और 7 फूल यानी कि 7 पुष्प आपको लेने होंगे। देखिए, जो 7 फूल आप लेंगे ये आपको वही लेना है जो महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। ये 7 फूल आप सफेद रंग के भी ले सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। और यदि आप चाहें तो आपके घर के आसपास यदि कनेर के पुष्प ही तो उन्हें भी आप ले सकते हैं, या फिर यदि आपके पास आकड़े के पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं।
यानी कि किसी भी रंग के फूल जो कि आपके घर के आसपास हो उनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो मार्केट से जा करके आपको केवल 7 पुष्प लेकर के आ जाने हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको की केतकी का पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का पुष्प हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो 7 दीपक है और 7 जो पुष्प है, इन दोनों को लेकर के आपको अपने घर के किचन में यानी कि रसोई घर में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके रसोई घर में जहां भी पानी पीने का स्थान है, मटका रखा हुआ होता है या फिर कहीं भी बाल्टी रखी हुई है, तो वहां पर आपको सबसे पहले तो ये जो 7 दीपक हैं उन्हें रख देने हैं। देखिए ये 7 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उनके दीपक भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे की दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। 7 दीपक के अंदर आपको लंबी बातें का प्रयोग करना होगा। देखिए जो 7 दीपक है आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन 7 दीपक को अपने रसोईघर में जहां भी मटका रखा होता है, पानी पीने का स्थान है, वहां पर प्रज्वलित करने हैं और 7 दीपक के सामने आपको एक एक पेज पर रखना है। 7 पुष्प रख देने हैं। देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जब तक यह बुझ ना जाए तब तक आपको वह जो पुष्प हैं उन दीपक के पास में ही पड़े रहने देना है, यानी कि मटके के पास में ही पड़े रहना देना है। जैसे ही दीपक जलकर की शांत होते ही उसके बाद आपको ये जो 7 पुष्प हैं उन्हें वहां से उठाना है और यह 7 पुष्प यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर लेकर के पहुंचना है। शिवलिंग घर पर नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में आपको इन 7 पुष्प को लेकर के पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 7 पुष्प है उन्हें आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जब भी आप ये 7 पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी का मन में स्मरण करना है। आपको अपने जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, आर्थिक संकट हो रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और यह जो 7 पुष्पा अपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर 10 से 15 मिनट के लिए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो 7 पुष्प आपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं उनमें से आपको केवल एक पुष्प आपको शिवलिंग से उठाना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाए। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो और हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है उसे आप समाप्त करिए। और फिर यह एक फूल लेकर के आपको सीधे अपने घर आ जाना है, लेकिन आपको 6 फूल वहीं पर समर्पित हुए रहने देना है और केवल एक फूल आपको अपने घर लेकर के आना है। अब यह जो आप एक पुष्प लेकर के आए हैं इसे आपको जहां कहीं भी आप अपने घर धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, वहां पर आपको यह एक पुष्प रख देना है, अपने घर की तिजोरी में रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद अगले साल आप स्वयं देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की हमेशा बरकत होगी, साथ ही साथ जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे। तो दोस्तों यह विशेष उपाय आपको इस सोमवार नवरात्रि सप्तमी पर अवश्य करना है। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती तो पूज्य गुरुजी के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र जो है कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए लाल चंदन और पीला चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। देखिए आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। प्रदोष काल के समय देखें, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन और पीला चंदन है उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब देखिए आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है तो बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती है उन पर आपको एक एक बिंदी लाल चंदन की लगानी है। लेकिन ये जो बिंदिया है आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली जो उंगली अनामिका उंगली उसी से लगानी होगी। अब दोस्तों बेलपत्र की जो डंडी होती है उस पर आपकी पीला चंदन लगाना है। अब दोस्तों इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है
उसमें से जो आधा लोटा जल है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना होगा। उल्टा देखिए, उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है या फिर यदि आपको किसी भी चीज का भय है तो उसके लिए भी आप ही उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह जो बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छा है उसे बोल करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए, अर्पित आपको किस प्रकार से करनी है। इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की ओर रहेगी और इसका जो पत्ती वाला भाग है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। और जो अपने बेलपत्र की चिकनी साइड पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है वह माता सुंदरी से स्पर्श होगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है जो कि आपकी धन की प्राप्ति के लिए है, आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये वाला उपाय उन लोगों को करना है जिनके यहाँ पर दुख दर्द परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, वो चाहे कर्ज को लेकर हो या फिर धन संपदा को लेकर हो या फिर परिवार को लेकर हो। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको आज यानी सोमवार के दिन एक शिव शक्ति दीपक वाला ऐसा उपाय करना है जिससे आपके सभी तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखो, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले आपके घर से एक लोटा शुद्ध जल लेना है। देखो, जल आपको अपने घर से ही लेना है। देखो, इसके बाद आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। ध्यान रखना, मिट्टी का दीपक कहीं से भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है 2 गोल बाती। उसके बाद आपको लेना एक चावल दाना। चावल का दाना खंडित नहीं लेना है। ये सब लेने के बाद आपको लेना है गाय का घी। देखो, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको गाय माता का घी ही इस्तेमाल करना है। अब ये सब सामग्री लेने के बाद आपको प्रदोष काल के समय चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष वहां पर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। देखो, सबसे पहले आप जो अपने साथ जो जल लेकर आए हों उसे बेलपत्र का वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखो, अब आपको क्या करना है, एक चावल दाना जो लिया है उसे वहां पर नीचे रखना है और उसके ऊपर आपको अपना दीपक रखना है जो आप लेकर गए हों। ध्यान से समझना, चावल के ऊपर आपको दीपक रखना है। अब उसमें दोनों गोल बाती को रख देना है और घी से भर देना है। देखो, दोनों बाती जो है एक ही दीपक में रखना है और उसके बाद दोनों बत्तियों को अलग अलग प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद मैं आपको अपना नाम को गोत्र बोलते हुए शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी कि हे महादेव, आज मैंने शिव शक्ति का दीपक जलाया है, आप मेरी सभी विपदाओं और दुख दर्द कष्ट को दूर करो। देखना, एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि ये दीपक जो शिव शक्ति का दीपक है वो आपको सोमवार वाली तिथि पर ही इस उपाय को करना है। गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यह उपाय बहुत ही खास है क्योंकि यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल की कथा हमें बताया है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको मात्र 3 शमी पत्र ले लेनी है। लेकिन यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, मात्र इन 2 सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और 3 शमी पत्र हैं, उन सभी को आपको एक साथ पकड़ लेना है। और अब ये जो बेलपत्र और शमी पत्र है सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करने हैं और आपको महादेव के सबसे प्रिय नाम चंपेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, यदि आप अगर अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही, कर्ज आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन धान्य प्राप्ति की जो सभी मार्ग है वो बंद हो चुके हैं, तो आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है और आपको यह एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, आपको ये बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर केवल टच करवाना है। देखिए, बेलपत्र की और शमी पत्र की जो डंडी है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है।
इस प्रकार से ये आपका स्पर्श करवाना है, फिर इसे आप यहां से उठा करके सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस बार भी जो बेलपत्र की डंडी और शमी पत्र की डंडी है, उनका हिस्सा आपकी तरफ रहेगा और जो आगे वाली पत्तियां है वह जलाधारी की ओर रहेंगी। आपको यह उपाय बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और आपको चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने ये उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि ये उपाय आपको सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। आगे बढ़ते हैं 5वें उपाय की तरफ। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। देखो, इस वीडियो में हमने गुरुजी द्वारा बताए गए 5 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। जो भी उपाय आपको सरल लगता है वो आप कर सकते हैं। उपाय करते समय कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।